रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। ब्रह्मा जी बोले मरोगे ऐसा तो निश्चित है, जन्मा है तो मरेगा जरूर, तो हम बंदर या मनुष्य से मरे, तथास्तु। कुंभकर्ण से बोले वरदान मांगो, वो चाहता था कि मैं इंद्रासन मांग लूं, पर निद्रासन मांग लिया। सरस्वती जी ने बुद्धि बदल दी, निद्रासन, नींद, सोता रहा। और विभीषण जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम सदा बना रहे। अब तो कुबेर का पुष्पक विमान रावण ने छीन लिया, और रावण ने जो अत्याचार शुरू किया, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। रावण का अत्याचार इतना बढ़ा कि पृथ्वी, ब्राह्मण, संत, गाय भगवान से बोले हे प्रभु, अत्याचारी के अत्य से हमें बचाओ, पापाचारी से हमें बचाओ। इस रावण के कारण कोई सुखी नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। सारे देवता स्तुति करने गए, कहां जाएं? ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। शिव जी बोले कहां चलें? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहीं से प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम किया और देवताओं ने स्तुति गाई। संग बोलिए, हाँ सभी लोग मेरे संग बोलिए, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गाधु हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगति गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। हे प्रभु आप आओ और इस पापी रावण को मारो। अब यहाँ पर सब देवता स्तुति कर करके अपने यहाँ गए कि तभी दशरथ और कौशल्या माँ जो अयोध्या के राजा थे, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुतना। एक बार दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई बेटा नहीं। अच्छा, दशरथ जी को कोई बेटा नहीं था। रावण ने माता सीता को चुराया है, लेकिन आप लोग ये बात कम लोग जानते हैं कि रावण ने एक बार माता कौशल्या को भी चुराया था। पता है आपको? मैं आपको ये कथा कल सुनाऊंगा। रावण ने माता कौशल्या को भी चुराया था। सीता माँ को तो चुराया, ये तो आप सब जानते हैं। कौशल्या माँ को क्यों चुराया ये कल आप सुनेंगे। अब रावण के अंदर भय हुआ, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दशरथ जी के कोई पुत्र ना हो। दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति ने अपने बच्चे की चिटकोटी काटी, रोने लगा। दशरथ जी ने कहा गुरु माता बच्चे को क्यों रुला रही हैं? तो अरुंधति माँ ने कहा कि इसलिए रो रहा है कि मैं तो, मेरे पिता तो आपके गुरु हैं, आपके गुरु हैं, पर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो किसके गुरु बनेंगे, इसलिए रो रहे हैं। दशरथ जी ने यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ से खीर उत्पन्न हुई और खीर तीनों रानियों को बांटी गई, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मैया। क्या बांटा गया मेरी माँ? क्या बांटी गई? खीर बांटी गई। आधा भाग दिया गया माता कौशल्या को, आधे का आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। तब कौशल्या माँ ने अपने खीर के 3 हिस्से बनाए, एक खुद खाया, एक सुमित्रा माँ को दिया, एक कैकेयी माँ को दिया। तो कैकेयी का हिस्सा एक पक्षी लेकर उड़ गया और वो अंजनी माँ के आंचल में डाल दिया और अंजनी माँ ने प्रसाद पाया। इसलिए अंजनी माँ के जो पुत्र हुए वो श्री हनुमान जी, वो राम जी के भाई है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
यज्ञ से क्या प्रकट हुई? जोर से क्या प्रकट हुई? खीर। और खीर क्या है? अन्न है। खीर क्या? खीर किससे बनती है? यज्ञ नारायण भगवान ने क्या दिया? अन्नदान दिया। क्या दिया मेरी मां? क्या दिया? अन्नदान दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग भी वृंदावन में जो वृद्ध माएं रहती हैं उनको भी आप अन्नदान कीजिए। आप वृंदावन में संतों के लिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आप बंटवाइए अपने हाथों से। कभी वृंदावन आइए तो अपने हाथों से बंटवाइए, वरना आपके बच्चों का जन्मदिन आवे, शादी की सालगिरह आए तो हर महीने 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने में एक बार भंडारा कराते रहो वृंदावन में, ताकि आपके द्वारा संतों को भोजन मिलता रहे और आपकी जय जयकार होती रहे। दान करने से सदा धन बढ़ता है, हाँ या ना? और वहां पर रसोई चलती है, कभी आकर पाना प्रसाद। उस रसोई में भी आप अपनी ओर से एक दिन का प्रसादी बंटवाएं। और आप एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से संतों के लिए मात्र 11,000 रुपए देकर बंटवा सकते हैं। रसोई की सेवा मात्र 31,000 रुपए देकर, जहां 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। और आप एक माँ का सहारा गोद लेकर बन सकते हैं। आप किसी एक माँ को गोद लीजिए ताकि जीवन भर रोटी देकर माँ आपको आशीर्वाद देती रहे और आपकी रोटी वो वृद्ध माँ खाती रहे। आपकी तो देखो एक माँ होती है साहब, आपके परिवार में 4-5 लोगों का परिवार है। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, बस। तो आप 6 लोगों के लिए कमाते हैं, 5 लोगों के लिए कमाते हैं, दिन भर कमाते हैं। हमारी तो 265 माताएं हैं। जब मैं यहाँ आने लगा ना छींद धाम, तो मेरी माताएं रोने लगी, बेटा अब कब आओगे? मैंने कहा क्या करूं माँ, 2 रोटी कमाने के लिए, आपको 2 रोटी मिल सके, आपके सिर पर छाया मिल सके, इसके लिए मुझे कमाने तो जाना ही पड़ेगा। और मैं भक्तों से मांग मांग कर लाऊंगा और आप सभी वृद्ध माओं की सेवा इसी से होती। मैं कोई बिजनेसमैन तो हूं नहीं, कोई व्यापार तो है नहीं, तो आप जो देते हैं उसी से वृद्ध माओं की सेवा होती है। तो आप यदि देने लायक हैं तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे जैसा भिखारी आपको रोज रोज नहीं मिलेगा। मैं रोज रोज किसी से नहीं मांगता। आज आप लोगों को इन वृद्ध माओं के लिए देने लायक बनाया तो जरूर दीजिए। और वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल, गौ सेवा, बंदर सेवा, तमाम सेवाएं। आइए, किसी भक्त ने एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं को दिया कि महाराज जी हम अपने पिता के नाम से कमरा बनवाकर दे रहे हैं माओं को। 1000 माओं के लिए बड़ा आश्रम बन रहा है ना, तो एक कमरा आप भी अपने पिता पुत्र के नाम से बनवा सकते हैं।